हेलो दोस्तों। मैं एक MIS हूँ और आज की वीडियो हम लेके आए हैं वी लुकअप टॉपिक। और आज हम वी लुकअप पे बात करने वाले हैं। देखते हैं टोटल वी लुकअप हम कितनी तरह से लगा सकते हैं, वी लुकअप हमारा लिए कितना इफेक्टिव है, या वी लुकअप के थ्रू हम डेटा कितने टाइम से मिला सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने एक अपना रॉ डेटा ले लिया है। आप ऊपर देख पा रहे होगे मेरे कर्सर पे। करा क्या है मैंने, एम्प्लॉय आईडी से लेके इतना मैंने एक रॉ डेटा ले लिया है, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट मिल गया है, सिटी, जॉइनिंग डेट, सैलरी, बोनस, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस और एक मैनेजर है। अब करना क्या है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि वी लुकअप के थ्रू मेरे को नेम लाना है, डिपार्टमेंट लाना है, सिटी भी काउंट करनी है, जॉइनिंग डेट भी लानी है, सैलरी, बोनस, अटेंडेंस, ईटीसी, जितना भी डेटा है मेरे को वी लुकअप के थ्रू लाना है। अब बहुत सारे लोग जो नॉर्मल वी लुकअप करते हैं, करते क्या है, अगर मेरे को नाम लाना है वी लुकअप, तो मैं इस वाले एक सेल पे ले जाऊंगा कर्सर और इक्वल टू लगा के यहाँ पे लिखूंगा वी लुकअप। लुकअप वैल्यू वो होती है जिसके हमें थ्रू डेटा को लाना होता है। इसको मैं 3 टाइम फ्रीज कर दूंगा, फिर लगाऊंगा कॉमा। ये कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे वो जिसमें से हमें डेटा लाना होता है। मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्ट करा, इसको सिंगल टाइम फ्रीज करा, कॉमा। नेम मेरे कौन से कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉलम में है, कॉमा। अब ये कह रहा है या तो मेरे को अप्रोक्सीमेट डेटा चाहिए कि कहीं से मैच कर जाए, जैसे 10 है तो 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, या मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए। मेरे को चाहिए एग्जैक्ट कि अगर 001 आईडी पे अगर राहुल शर्मा है तो मेरे को राहुल शर्मा ही मिले। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करके वो ब्रैकेट बंद करूंगा, देन एंटर कर दूंगा। अब आप देखोगे इसको मैं क्या करूंगा, हमारे फॉर्मूले ड्रैगेबल होते हैं तो मैं इसको कंट्रोल डी कर दूंगा। अब हुआ क्या, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मैंने नेम तो फाइंड कर लिया। अगर इसी डेटा को अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूं और इधर पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल आर करूं, तो ये आप देख पा रहे होंगे सारे सेल में जितने भी मेरे क्वेश्चन से, जैसे डिपार्टमेंट था, सिटी था, ज्वाइनिंग डेट, सब में राहुल शर्मा ही आया है। जबकि मेरा डेटा कुछ ऊपर और है, डिपार्टमेंट में कुछ और है, सिटी में कुछ और है, ज्वाइनिंग डेट सब अलग अलग है। तो अब क्या करोगे आप, ये आपने सिंगल टाइम किया। फिर आप अगर मैं बोलूँगा मेरे को डिपार्टमेंट फाइंड करना है, तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, वी लुकअप करूंगा, इस सेल पे ले जाऊंगा, इसको फिर सेम 3 टाइम फ्रीज करूंगा, कॉमा। टेबल एरे वो जिसमें से हमें डेटा लाना होता है, मैंने सेलेक्ट की, मैंने इसको सिंगल टाइम फ्रीज किया, कॉमा करें कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी से गिनूंगा तो 1, 2, 3, तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम में मेरा डिपार्टमेंट है और मेरे को डिपार्टमेंट का नाम ही लाना है। तो कॉमा 3, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं इस पर फॉल्स पे लाके टैप प्रेस करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा डिपार्टमेंट ना, मैं कंट्रोल डी करके ड्रैग कर दूंगा, एम्प्लॉय 1 आईडी का मैच कराओ। देखो एम्प्लॉय 1 आईडी क्या है, जो राहुल शर्मा किस में है, डिपार्टमेंट में, सेल्स में है, मेरे पास सेल्स ही आया है। प्रिया मेहता HR में है, अर्जुन सिंह IT में है। मेरा सारा डेटा मिल पा रहा है। सेम अगर मैं ऐसे ही इस डेटा को अगर फिर सिटी का करूं, ज्वाइनिंग डेट का करूं, सैलरी निकालूं, बोनस का करूं, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, मैनेजर, तो ये ना बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम टेकन चीज़ है। और शायद इतनी टाइम टेकन चीज़ें नहीं सही लगे बॉस को, या आप कहीं भी इंटरव्यू देने गए बहुत ज़्यादा टाइम ना मिले, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कम टाइम मिलता है। मैं MIS हूँ, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू फेस किया है नोएडा में। मुझे पता है बहुत छोटा टाइम देते हैं एक वी लुकअप लगाने के लिए, तो मैक्सिमम 30 सेकेंड का समय देते हैं। तो अब ये क्या करना है, ये सबसे बोरिंग तरीका है, या तो आप मैनुअल एक एक करके कर लो, तो जिससे आपकी टाइम बहुत ज़्यादा खपत होगी और शायद आपका सिलेक्शन ना हो। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि एक सिंगल टाइम में एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट जितना भी मेरा डेटा है, मेरे को एम्प्लॉय आईडी से नेम चाहिए था, डिपार्टमेंट चाहिए था, सिटी चाहिए थी, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, बोनस, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस और मैनेजर नेम। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ओनर यही चाहेगा, या कोई भी कहीं भी आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो कोई भी यही चाहेगा कि हम पूरे डेटा को एक सिंगल 30 सेकंड में ही ला लें, या फिर हम मैनुअल टाइप करके बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे को क्या करना है, मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे हमें रन कराना है, जिससे कि हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ये पूरा डेटा मेरे को नाम मैनेजर तक एक सिंगल टाइम में मिल जाए। एक सिंगल वी लुकअप लगाने पे मेरे को मल्टीपल वी लुकअप नहीं लगाने हैं। तो करना क्या है, जिस सेल में मेरा अभी कर्सर है, नेम के नीचे वाले सेल में मैं कर्सर ले आता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूंगा और अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना शुरू करता हूँ। मेरे को लगाना क्या है, वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप लगाओगे आप, अब कह रहे हैं लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू वो है जिसके मेरे को अगेंस्ट लाना है। मेरी लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है और मैं इसको 3 टाइम फ्रीज करूंगा। फ्रीज का क्या सीन रहता है, ये कितने टाइम क्यों फ्रीज करते हैं, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें
और मेरे को कमेंट करके भी बताया करें कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं आपके लिए हेल्पफुल बन पाऊँ। लुकअप वैल्यू ले ली मेरी ये थी, फिर मैं लगा दूंगा कॉमा। अब ये कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है? टेबल एरे वो होता है जिसमें से हमें डेटा लाना होता है। मेरे पास हेडर दिए हुए हैं, नेम, डिपार्टमेंट, और टेबल एरे यही है। अगर मैं सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करूँ, अगर मैं इसको इतना सिलेक्ट करूँ, इतना, तो क्या मेरा सारा डेटा नहीं मिल पाएगा? तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को, जितना मेरा टेबल एरे है, सारा डेटा मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इसको भी मैं सिंगल टाइम फ्रीज कर दूंगा। टेबल एरे सिलेक्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, कॉमा लगाना। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो भाई मेरे को अगर नेम लाना है तो 2 कॉलम था, डिपार्टमेंट के लिए 3 था, सिटी के लिए 4, ऐसे करता है मेरे को बहुत टाइम लगता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें। अब मेरे को क्या करना है, नेम लाना है, तो कहाँ से लाना है? दूसरा में क्या है, नेम है, फिर लगाऊंगा कॉमा, तीसरे में डिपार्टमेंट मिल जाएगा, फिर कॉमा, चौथे में सिटी, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, बोनस, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, और कॉमा एट लास्ट 10वें नंबर पे मेरा मैनेजर नेम। करली ब्रैकेट एज इट इज मैं क्लोज कर दूंगा। फिर क्या कह रहा है, कॉमा, फिर वही सीन सबके लिए, या हमें अप्रोक्सीमेट मैच कराना है, या क्या हमें एक्चुअल में ही बिल्कुल ट्रू मैच कराना है, या हमें बिल्कुल फिक्स मैच कराना है। तो मेरे को ना एग्जैक्ट मैच कराना है, तो इस पे लाके मैं टैप प्रेस कर दूंगा। मेरा फॉर्मूला पूरा लग गया, मैं कर दूंगा ब्रैकेट बंद। अब मेरे को क्या करना है, जब मेरा पूरा फॉर्मूला लग जाएगा तो मैं कर दूंगा एंटर प्रेस। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने एक सिंगल टाइम वीलुकअप लगाया है। उसमें मेरे को नेम भी मिल गया, डिपार्टमेंट भी मिल गया, सिटी भी मिल गया, ज्वाइनिंग डेट मिल गई, सैलरी मिल गई, बोनस, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, मैनेजर नेम। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा और नीचे जहां तक मेरी एम्प्लॉय आईडी नीचे सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी कर दूंगा। तो अब आप इसमें मैच कराएं। केवल एक सिंगल वीलुकअप में मैंने पूरा डेटा लिया। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी करता तो ये 30 सेकंड का ही काम था। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे बताया है। आप इस तरह से वीलुकअप लगा सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू को आप फेस कर सकते हैं। अब आपको बहुत भाई को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें डेट ऐसा आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है। ये कॉलम थोड़ा अभी हमारा छोटा है, इस वजह से ये डेट आ रही है। मैं इसको थोड़ा अगर वो कर दूं एक्सपेंड तो क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी ना आए तो इस डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करें पूरा और कंट्रोल शिफ्ट हैज कर दें। तो क्या होता है, ये नंबर फॉर्मेट से हमारा डेट फॉर्मेट में आ जाता है। ये मेरी वीलुकअप की कहानी थी। एक सिंगल वीलुकअप के थ्रू मैं कितना भी बड़ा डेटा ला सकता हूँ, कितने भी कॉलम को ला सकता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं हेल्पफुल बनूं। बेल आइकन को दबाएं, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तीनों पे लर्न एक्सेल विद अनुज के नाम से चैनल है। आपको डेली अपडेट मिलेगी। 2 वीडियो में डेली अपडेट करता हूँ, सुबह और शाम को। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं जिस भी रिलेटेड टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं अपनी बीती हुई कहानी बताऊंगा। मैंने इंटरव्यू बहुत दिए नोएडा में, मुझे पता है कितनी दिक्कतें होती हैं इंटरव्यू देने में। जो जो मैंने इंटरव्यू में फेस किया है वही सब चीज़ की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आज के लिए, बाय बाय।